इस न्यूज के प्रायोजक है ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून रेडी टू सर्व यू, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव एंड हाइड्रा फेशियल्स, ग्रूम एंड ब्राइडल मेकअप। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, संतोषी हाइट्स, गोंदिया रोड, इन फ्रंट ऑफ होंडा शोरूम बालाघाट। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स। वाराणसी क्षेत्र के ढूटी नहर से बरामद हुई खुशबू डहरवाल के हत्याकांड मामले में परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुरुवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव गृहग्राम खमरिया पहुंचते ही आक्रोशित लोगों ने लालबर्रा वाराणसी हाईवे पर शव रखकर मूसलाधार बारिश के बीच करीब 1.5 घंटे तक जोरदार चक्का जाम किया। जानकारी के अनुसार मृतका खुशबू अपनी मां और भाई के साथ नागपुर में रहती थी। उसका सरंडी सिवनी निवासी संतोष ठाकरे नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। संतोष ने कुछ माह पूर्व किसी अन्य लड़की से शादी कर ली थी, जिसके बाद खुशबू ने सिवनी थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिससे युवक मानसिक रूप से परेशान रहा होगा। वहीं मृतिका के परिजनों का आरोप है कि गत 30 जुलाई को संतोष नागपुर पहुंचा और खुशबू को शादी का झांसा देकर अपने साथ चौपहिया वाहन में ले आया। 5 अगस्त की सुबह डोंगरगांव वाराणसी नहर में उसका शव बरामद हुआ था, जिसके गले पर धारदार हथियार के निशान मिले, जिससे प्रतीत हो रहा है कि जिस युवक के साथ वह नागपुर से आई थी उसी ने उसकी हत्या कर नहर में फेंका होगा। पुलिस को शुरुआत में युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, किंतु कुछ घंटे बाद उसकी पहचान खमरिया निवासी 25 वर्षीय खुशबू शंकरलाल डहरवाल के नाम से हुई थी। गुरुवार शाम वाराणसी अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव खमरिया चौक पहुंचा, ग्रामीण भड़क उठे और बारिश में भीगते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि आरोपी प्रेमी को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। मौके पर पहुंचे एसडीओपी वाराणसी अभिषेक चौधरी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त कराया। इसके बाद गमगीन माहौल में मृतका का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी, आपका पूरा नाम? दुर्गेश डहरवाल। कहाँ रहते हो आप? वाराणसी। कौन लगती जिसकी डेथ हुई है? क्या मामला था पूरा, किस समय चक्का जाम किया गया था यहाँ पे? लड़की का जो मर्डर हुआ था, मर्डर में आरोपी को फांसी की सजा देने के लिए ही चक्का जाम किया गया था, यानी धारा अच्छी से अच्छी लगे और वो बचना ना पाए। कौन है आरोपी, किसने किया था ये? नहीं किया? संतोष ठाकरे। कहाँ रहता है ये? सरंडी। तो आपको जानकारी कब लगी कि ऐसा हादसा हो गया? कल सुबह 2 बजे, कल 2 बजे के आसपास। तो क्यों किया उनने मर्डर, क्या कारण था? मर्डर तो उनका पुराना एक केस भी सिवनी में लगा हुआ था बोलते हैं, मुझे जानकारी नहीं थी उस चीज़ की। कल ही जानकारी लगी कि सिवनी में उनका एक केस लगा हुआ था, वो प्रेम प्रसंग का ही केस था। लड़की को बीच में उसने धोखा दे दिया। वहाँ पे लड़की का मीटर था? हाँ, वहाँ भी वही लड़की के साथ था। इनका करीब 3 से 4 महीने पहले था और वही लड़की पूर्व चल रहा था। अब उस बीच में वो लड़के ने शादी कर लिया, दूसरी शादी कर लिया समाज से। तो इनके साथ क्या मीटर था पूरा, कब से था इनके साथ मीटर? इनके साथ करीब 6 महीना पूर्व का मीटर है। तो इनका मर्डर किस कारण से किया हुआ, ऐसे कुछ जानकारी लगी आपको? क्या कारण था, क्या विवाह? इनकी एक एफआईआर लगी हुई थी सिवनी थाने में, तो वो सिवनी थाने की एफआईआर के चक्कर में इनको बेल जमानत भी लेनी पड़ी है। वो एफआईआर को क्या कहते हैं भी, वो हटवाने के लिए वो लड़की को लेने के लिए नागपुर गया, नागपुर से लड़की को उठा के ले आया। 30 तारीख की बात है ये। लड़की नागपुर में रहती थी? हाँ, लड़की नागपुर में रहती थी। ये खुद जाके उसको कार से लेके आया है कि आप एफआईआर वापस ले लेंगे? नहीं, मैं तेरे से शादी करूंगा कह के इसको झांसा दे के ले आया है। ठीक, यहाँ पे विवाद कैसे हुआ, यानी क्या मामला, कुछ जानकारी लगी नहीं कि आने के बाद क्या हुआ यहाँ पे? नहीं, उसकी अब ये उन दोनों के बीच का मामला है। उसने कोई जानकारी अभी जब तक के वो ना पकड़ा है, कोई जानकारी सामने नहीं है। अभी पकड़ा है? नहीं, वो नहीं पकड़ा है। पुलिस प्रशासन से हमारी मई की 9 तारीख को लालबर्रा थाने में एफआईआर करवाई। एफआईआर को ट्रांसफ़र कर दिया गया कि ये हमारे क्षेत्र का केस नहीं होने के कारण सिवनी से इसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसके ऊपर जो 369 की धारा, इसके ऊपर में केस हुआ। इसको उस लड़के को बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद में ये लड़का परिवार के ऊपर प्रेशर बनाने लगा कि बोले तुम लोगों ने मुझे फंसा दिए, ये कर दिए, अब मैं तुमको सभी को ख़त्म कर दूंगा, धमकी देने लगा। इस चक्कर में लड़की ने सोची कि भाई माँ किसी को मेरे खातिर क्यों परेशानी हो, कह के बोले मारेगा तो ये मेरे को ही मारेगा, कह के उसके बहलावा फुसलावा में आकर के बच्ची उसके साथ में चली गई और उसने ही डोंगरगांव महाराजपुर के पास में टूटी सब कनाल जो नहर है उसके पास में एक बच्ची शव टंका हुआ आया है। बच्ची के शव को ऊपर लाकर नहर के बाजू में रखा गया और
मौके पर जो टीम पहुंची उसने देखा कि बच्ची के गले में जहाँ पे कट का निशान है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। हत्या की आशंका होते हुए एडिशनल एसपी साहब और अन्य अधिकारी यहाँ मौके पर उपस्थित हुए। एफएसएल टीम मौके पर उपस्थित हुई। बच्ची का शव का आइडेंटिफिकेशन किया गया। बच्ची जो है विनती डहरवाल ग्राम खमरिया की रहने वाली है और थाना लालपरा में पड़ता है। और सूचना पर हमने तत्काल मौके पर ही अपराध पंजीबद्ध किया गया सुसंगत धाराओं में। और जो मौके पर चक्षुदर्शी और जो साक्षी हैं उनके द्वारा बताया गया कि बच्ची ने पूर्व में भी एक व्यक्ति है उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कराया था सिवनी थाने में। इसमें हमारे यहाँ थाना वारा सिवनी में हमने धारा 103 का अपराध पंजीबद्ध किया है BNS के तहत और इसकी विवेचना की जा रही है और शीघ्र आरोपी को